वलसाड जिले में वापी की जन सेवा अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल के रूप में हाल में बनाया गया हुआ है। वेंटिलेटर के साथ 100 जितने बिस्तर वाली हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के शंकास्पद मरीज आ रहे हैं। फिलहाल वापी श्रेयस मेडिकेयर संचालित जन सेवा अस्पताल जब तक कोरोना वायरस की स्थिति काबू में नहीं आएगी तब तक सरकार के हस्तक में ही रहेगी, ऐसी जानकारी अस्पताल के ट्रस्टियों द्वारा दी गई हुई है। अस्पताल में अभी तक 250 जितने शंकास्पद मरीज आए हुए हैं, जिसमें से शंकास्पद लक्षण रखते हुए 51 जितने मरीजों को आइसोलेटेड करने में आया हुआ है। यह तमाम 51 मरीज कोरोना संक्रमण से लगते लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, श्वास लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों की जांच के लिए रखे गए हुए हैं। उन मरीजों के सैंपल रिपोर्ट वलसाड और वलसाड से सूरत भेजे गए हुए थे। अस्पताल द्वारा अभी तक सूरत भेजे गए 51 जितने सैंपलों में से 68 जितने सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आए हुए हैं, जबकि 3 रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। इसके साथ ही अस्पताल में ओपीडी दिखाने आए हुए मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ वापी और आसपास के सभी पीएचसी और मेडिकल सेंटरों में से शंकास्पद लोगों को स्कैनिंग के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में वहीवटी तंत्र द्वारा भी अच्छा साथ सहकार मिल रहा है। साथ ही साथ सरकारी अधिकारी भी अस्पताल की मुलाकात लेकर सभी कामगिरी पर अपनी निगरानी रखे हुए हैं। यहाँ सारवार ले रहे दर्दियों को खाने पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। देखा जाए तो अन्य शहरों की बरोबरी में वलसाड जिले और वापी में कोरोना की स्थिति काफी काबू में है। अभी तक यहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव केस मिला नहीं है, जिसके कारण अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी फिर भी तंत्र द्वारा हिफाजत को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का पालन होना बहुत ही आवश्यक है। पिछले 10 दिनों से हमारे यहाँ ये कोविड-19 के लिए हॉस्पिटल कार्यरत हुई है और कम से कम अभी तक सब मिला के 250 के आसपास 247 जितने पेशेंट आए हैं और ओपीडी में दिखा के जाने वाले पेशेंट तकरीबन ज़्यादा है और आईपी हुए हैं वो 51 जितने हैं। उसमें से ऑलमोस्ट सबकी रिपोर्ट आ गई है। अब जब एडमिशन करते हैं तो उनका कोई भी एक पॉजिटिव सिम्टम्स हो, कफ हो या बुखार हो या सांस लेने में दिक्कत हो, तो वो देख के हम एडमिट करते हैं। ईएनटी सर्जन है हमारे यहाँ पे, वॉलंटरी आते हैं और वो सैंपल लेते हैं। वो सैंपल हम वलसाड भेजते हैं। वलसाड से सूरत जाता है सैंपल और सूरत से सैंपल का रिपोर्टिंग होता है। यहाँ पे रिपोर्ट हमें मेल थ्रू आता है। जितने भी सैंपल गए उसमें अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया है और 48 जितने सैंपल का नेगेटिव रिपोर्ट आ गया है और जो बाकी 3 है उसमें पेंडिंग है रिपोर्ट, अभी वेटिंग है। बाकी गवर्नमेंट की ओर से अच्छा सपोर्ट है हमें। जो यहाँ की प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आजू बाजू के मेडिकल फैसिलिटीज है, वहाँ से भी पेशेंटों को स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है यहाँ पे। और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का भी हमें बहुत सपोर्ट है। मैडम सर सब यहाँ पे आते हैं और पेशेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए फूड और सब उन्होंने प्रोवाइड किया है। एकोमोडेशन के लिए भी उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। अच्छा सपोर्ट रहा है उनका, जिसकी वजह से हम आज ग्रीन जोन में हैं हमारी वलसाड या वापी सिटी। कोरोना के कहर के बीच में किए गए लॉकडाउन के कारण कई लोगों की हालत बिगड़ी हुई है, तो इस दौरान सबसे ज़्यादा मुसीबत में भिक्षुक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में वलसाड में वलसाड नगर पालिका के सहयोग से सेवाभावी संस्थाओं ने मिलकर वलसाड शहर के विविध विस्तारों में से अंदाजित 170 से ज़्यादा भिक्षुकों को ढूंढकर कुमार छात्रालय में रखा हुआ है, जहां उनकी देखरेख तो हो ही रही है,
लेकिन साथ ही साथ उन्हें योगा भी सिखाया जा रहा है और उनके बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। वलसाड़ के तिथल रोड पर आए हुए कुमार छात्रालय में रहते भिक्षुकों की हालत थोड़े दिनों से काफ़ी खराब थी। उन्हें खाने की भी मुसीबत थी। वे लोग शहर और गांव के एक कोने में बैठकर खाने के लिए तड़प रहे थे। तब नगर पालिका के मदद से उन्हें सहारा दिया गया है। साथ ही साथ विविध संस्थाओं ने भी विविध जिम्मेदारियां बांट ली है। उन्हें उन भिक्षुकों को प्राथमिक सुविधाएं जैसे कि खाना, पीने का पानी, कपड़े आदि सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी तक राशन किट देकर सैकड़ों लोगों की मदद की गई है, लेकिन यहाँ रह रहे भिक्षुकों को उससे भी ज़्यादा आगे लाने का प्रयास हो रहा है। उन्हें सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक योगा सिखाया जाता है। साथ ही उनके बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है। जीवन में पहली बार भिक्षुकों का किसी ने ध्यान रखा है और उनकी जिम्मेदारियां भी उठाई है। शायद पहली बार उन्हें इंसान होने का एहसास होने लगा है, किंतु अब सामाजिक संस्था की मदद से इन लोगों के बच्चों को नई राह दिखाई जाएगी। आ लोको शहरना जुदा जुदा विस्तारों ज्यां जलाराम मंदिर है कि विश्वकर्मा मंदिर है, टाउन हॉल पास बधी जगह प्रशासन द्वारा लाववामां आव्या छे अने ए लोकोनी संख्या है 170। ए लोको स्त्री पुरुष मळीने 170 संख्या में है। कुमारशाला में पुरुषोना है अने स्त्रीओ माटे श्रमजीवी में राखेलू है। कोना ए लोको आपणा साथे मुख्य प्रवाह में जोड़ाय एटले माटे एमना माटे प्रयास चाली रह्यो छे। बधी शहरना जुदी जुदी 20 થી 22 संस्थाओं मळीने माटे कार्य करी रह्या छे। सवारमां 6 થી 7 થી 8:30 सुधी योगासनना सेशन रहे। 6:30 वागे ए लोको चा पीए, पछी 8:30 वागे नास्तो करे। थोड़ी वार ए लोकोना स्थान ध्यान पछी पाछू तमे जोई रह्या छे छाछ पीवड़ाई रह्या छे अने आयुर्वेदिक उकाड़ा कि जे कि खूब औषधियुक्त होय छे ते पीवड़ाववामां आवे छे। पछी लंच पछी ए लोको थोड़ो विश्राम करे अने 3 वागे छे साक्षरता अभियान छे तो ए लोकोने भणाववामां आवी रह्या छे। साथे साथे थोड़ी रचनात्मक प्रवृत्तिओ वृक्षारोपण छे कि ए लोको पासे ज अमे काम कराई रह्या छे कि तमे स्वच्छतामां जोड़ाओ, स्नान करो, हेल्थ अने हाइजीनना विषयमां पण अमे वातो करी रह्या छे। तमे जोई रह्या छे आ दीवालमां जे कलर काम छे ते ए भाईओ स्वैच्छिक रीते करी रह्या छे। ए लोको जाते चाय पण बनावी लेता छे, ज्यारे थोड़ुं मोडुं वहेलुं थाय तो ए लोको करी लेता छे अने साफ सफाई पर आ पटांगणनी ए लोको करता होय छे कि जुदी जुदी जगह जे स्वयंसेवक ए लोकोना खावानुं पीवानुं पहोंचाडे तेटला ज वर्कर बहार फरी रह्या हता। दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र सरहद पे 2 साधु के साथ कार चालक की हत्या के मामले में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से खानवेल पुलिस मथक में शिकायत दर्ज करवाई गई है। साधुओं को बचाने के लिए निकली हुई महाराष्ट्र पुलिस देर रात को रास्ता भूल जाने के कारण सेलवास के सिंदोनी की ओर आ गए थे, जहां लोगों द्वारा महाराष्ट्र पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वाले 200 जितने व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू की गई है। 16 अप्रैल की रात 9:30 बजे के आसपास दादरा नगर हवेली महाराष्ट्र सरहद पर पालघर जिले के गढ़चिकला गांव में मुंबई से सूरत जा रहे 2 साधु के साथ कार चालक की करपीन हत्या की गई थी। उस समय घटनास्थल की ओर जा रहे पुलिस काफिला वाया दादरा नगर हवेली गढ़चिकला जा रहा था। रात्रि के अंदाजित 11 बजे के आसपास रास्ता चूक जाने पर पुलिस की गाड़ी सिंदोनी तरफ जा पहुंची थी, जहां गांव के लोगों ने पुलिस बस को घेरकर उनके ऊपर पत्थरों से हमला किया था, जिसके कारण महाराष्ट्र पुलिस अंदाजित 1.5 से 2 घंटे तक स्थल पर फंस गई थी, जिसके कारण तलासरी पुलिस स्टेशन इंचार्ज पीआई विलास जाधव ने सिंदोनी गांव के सूरज, गणपत, दिलीप, अविनाश चिमड़ा और जयेश के साथ 200 जितने लोगों के खिलाफ पुलिस कार्य को रोकने और पुलिस को जान से मारने की कोशिश के प्रयास की शिकायत दर्ज की है। फिलहाल खानवेल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। कोरोना वायरस का प्रकोप विश्व के कई देशों में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण
आरोग्य क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अस्पताल और मेडिकल संसाधनों की कमी के कारण मरीजों के लिए व्यवस्था खड़ी करना काफ़ी दिक्कतों का काम हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत देश में सरकार द्वारा अस्पताल और संशोधनों की सुविधा बढ़ाने का प्रयास शुरू किया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने आकस्मिक स्थिति के खिलाफ कदम उठाते हुए 1 लाख से भी ज़्यादा बेड की सुविधा अलग अलग अस्पताल में और साथ ही साथ ट्रेन में भी की है। इसके साथ वलसाड़ जिले में भी विभिन्न अस्पतालों को मिलाकर 300 से ज़्यादा बेड की सुविधाएं की गई हुई है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी संजोग में अस्पताल में बेड की कमी हो जाए, उस समय को ध्यान में रखते हुए वापी की एक क्राफ्ट पेपर और कोरोगेटेड बॉक्स मटेरियल बनाने वाली कंपनी आयन पेपर मिल के द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर एक प्रयोगात्मक प्रयास हाथ में लेकर फोल्डिंग कोरोगेटेड बेड बनाया गया हुआ है। इस बेड में 15 हिस्सों को जोड़ना पड़ता है। यह कोरोगेटेड बेड बनाने की आइडिया कंपनी के डायरेक्टर रिया शाह को सिर्फ 4 दिन में आया था। रिया शाह ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और एक आर्किटेक्ट है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरोना वायरस पेपर के ऊपर 12 घंटे और स्टील और वुडन पे 72 घंटे तक रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया था, जिसे हर एक जगह पे से अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा। सिर्फ 1 हफ्ते में ही देश और विदेशों में से क्वेरी भी आने लगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इसका अप्रूव हो गया। पहले 1 कोरोना बेड गया, कल वापस दूसरा उनको 50 भेजा दिया गया, जो रात को 2-3 बजे उधर स्लम में पहुंचा, धारावी स्लम में पहुंचाया, क्योंकि वो सब हॉटस्पॉट्स है इसके लिए, तो वहाँ पहुंचाया गया। उनका सब मिला के अभी हमको इमीडिएटली 2 दिन के अंदर 800 बेड देना है। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को हमको 500 बेड देना है तात्कालिक। इंडियन नेवी का 3 जगह से हमको डिमांड आ गया है, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, और आज मेरे पढ़ाने को कोई और एक कैप्टन का भी मैसेज है कि हमको तात्कालिक चाहता है। उसके सिवाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स, रिलायंस से लेकर सबका हमारे पास आ गया है। इतना लंबा लिस्ट है कि हम शायद सोच में पड़ गए कि आप मीडिया और सोशल मीडिया इतना अच्छे से काम कर सकता है, ऐसा करके सब हर कोने में पहुंच गया है। हमको ओवरसीज़ यूएई, कनाडा, न्यूजीलैंड, वहाँ से भी कॉम्प्लीमेंट्स आ बोला आप हमको सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को बताया पहले हमारे देश की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, हम खाली रहेंगे तो हम आपको ज़रूर सप्लाई करेंगे, तब तक नहीं कर सकते। तो जब ये कोरोना वायरस का चालू हुआ तो हम देख रहे थे टीवी पे कि इतने सारे इमरजेंसी आइसोलेशन यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, इतने सारे हॉस्पिटल में की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो हम सोच रहे थे कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। और उस हिसाब से हमने सोचा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसमें से हम अगर बेड बना सके, जो विच इज़ समथिंग दैट जो हम अपने मटेरियल से कर सकते हैं, तो इट विल बी लो कॉस्ट, उसका ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगा और बहुत सारे साथ में बना सकते हैं जो मेटल बेड साथ में नहीं बन सकते हैं। और बाकी तो पेपर पे कोरोना वायरस कम, मतलब वायरस टिकता कम है, मेटल सरफेस पे या ऐसे पे लंबा टिकता है। अगर लो कॉस्ट हो तो वो ज़्यादा बनाने में भी गवर्नमेंट को कम पैसे लगे, जो भी हॉस्पिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बस यही सोचती कि टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए कैसे क्विक और टेम्परेरी सोल्यूशन कैसे। तो जो पहली डिज़ाइन थी वो तो हमने समझो 1 दिन 1 रात में किया, फिर बाकी तो सब टीम के साथ हमने बाकी जो पूरा उसका मतलब हम यहाँ जो डेवलपर है हरीश भाई और तबरेज़ भाई और परम भाई और मैं सब साथ में जाके वहाँ पे बहुत चेंजेस किए, जो मतलब एक बार टेस्ट किया, फिर टेस्ट करने पे छोटी छोटी गलतियाँ निकली, उसको फिक्स किया। पूरा प्रोसेस अभी भी हम पूरा नहीं हुआ है, अभी भी हम करेक्शंस कर रहे हैं, जितना इजी बन सके उतना कर रहे हैं, जितना असेंबली में इजी हो, जितना आराम से ट्रांसपोर्ट हो, सब के लिए अभी भी चेंजेस हम चालू रख रहे हैं। ये क्वेश्चन
शायद पापा बेटर आंसर कर सकते हैं, पर बनाने की कपैसिटी। वापी के चला विस्तार की सोसाइटी में पुलिस विभाग के सहयोग से संजय सोनालकर और मनोज बथीजा द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन करने में आया था, जिसमें सोसाइटी वासियों को कोरोना वायरस की जनरल अवेयरनेस सूचनाएं देने में आई थी। इस अवसर पर वापी टाउन के पुलिस इंस्पेक्टर SJ बारिया सर, पुलिस सब इंस्पेक्टर BN गोहिल सर और अधिकारी उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में संजय सोनालकर द्वारा सोसाइटी के लोगों को कोरोना विषय पर सूचनाएं देने में आई थी। सोसाइटी द्वारा पुलिस विभाग संजय सोनालकर और मनोज बोथेजा का आभार व्यक्त करने में आया। आगे वो थोड़ी आपको मोटिवेशनल स्पीच देंगे, टेन करेंगे। जय हिंद। वेरी हैप्पी बिकॉज अभी ना कोई अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। हम आप लोग के लिए एक नए फेस हैं, तो कुछ नया देखने मिला आपको, हमें आप लोग से मिलने मिला। आप लोग अपने खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए। अरे डू यू नो गुजराती? तो गुजराती में कविता सांभळो छो? तो एक शेर कहेवा मांगू छू, सांभळजो। केम एवुं थाय छे तारा वगर, केम एवुं थाय छे तारा वगर, श्याम जाने एकलो राजा वगर। અમે આમ જનતામાં એ મેસેજ આપવા માગીએ છીએ, કોરોનાથી જનતામાં અવેરનેસ આવે અને કોરોનાને દૂર ભગાવે, જેથી અમે સારી સોસાયટીની અંદર જઈ અને માઇક દ્વારા આ લોકોને એક ખૂબ સારો સંદેશો આપીએ છીએ કે ભાઈ તમે કોરોનાથી બચશો, એ બચવા માટે આપે તમામે ઘરમાં જ રહેવું પડશે, લોકડાઉનનો અમલ કરો। दमन ASP विक्रमजीत सिंह ने कहा कि दमन में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया और आगे भी देखने को न मिले, इसलिए 3 मई तक लॉकडाउन पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। जरूरी चीज़ों की दुकान दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी। जिला कलेक्टर ने उद्योग शुरू रखने की मंजूरी दी है। इसके बाद जिला प्रशासन संबंधित कंपनियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उस कंपनियों को कितने कर्मचारी की मंजूरी देना वह तय करेगा। मंजूरी देने के बाद ई-पास के लिए संबंधित कंपनियों को लिंक भेजा जाएगा। उन्होंने अब तक 260 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है, 39 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन और 103 लोगों को निगरानी में रखा है। प्रशासन ने उनकी पूरी चिंता करते हुए उनकी दिक्कतों दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कामदारों की ओर से कंट्रोल रूम पर जो मदद मांगी गई उसे पहुंचाने का जिला प्रशासन की ओर से पूरा प्रयास हुआ। वैश्विक संकट में भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आप सबको नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश समाजता और मेरे साथ में जी विक्रमजीत सिंह। हम लोग ये जो मीडिया ब्रीफिंग और आप लोगों के पास पहुँच रही है बताने के लिए कि सबसे पहले तो आप सबका फिर से बहुत धन्यवाद प्रशासन की ओर से हम लोग प्रकट करना चाहते हैं कि अभी तक हम लोग दमन जिले को ग्रीन जोन में रख पाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी अचीवमेंट है कि हमारे पास अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया और इसमें आप सबका जो सहयोग रहा है प्रशासन को, जो आप सबने हमारे साथ हाथ से मिलाकर काम करा है, ये सबका जो आज स्थिति हमने बनाकर रखी है सामान्य स्थिति, इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है और आप सबको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। अब बात यह है कि जो लॉकडाउन है
भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक उसको एक्सटेंड करा है। तो 3 मई तक हमें, जैसा हम अभी तक चलते आ रहे हैं, हमें वही सेम अमाउंट ऑफ प्रिकॉशन, उतना ही जितना हम जो मेजर्स अभी तक लेते आ रहे हैं, हमें 3 तारीख तक लेते हैं, ताकि जो ये स्थिति अच्छी बनी हुई है इस जिले में, वैसी ही स्थिति आगे भी बनी रहे। तो कुछ कन्फ्यूजन ऐसा चल रहा है कि 20 तारीख से कुछ रिलैक्सेशन, कुछ इसमें छूट लॉकडाउन में आने वाला है। तो सर, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो छूट है ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए छूट है, जो पहले सिर्फ एसेंशियल इंडस्ट्री चलती थी। उसके अलावा अभी हम कुछ और इंडस्ट्री धीरे धीरे जो नॉन एसेंशियल भी है, जैसे जैसे वो लोग इंडस्ट्री का एप्लीकेशन आके परमिशन कलेक्ट्रेट से हम लोग इंडस्ट्री का पूरा एप्लीकेशन स्टडी करके देंगे, तो वो बाकी इंडस्ट्री में कुछ शुरू हो पाएगी। उसके अलावा किसी और चीज़ में कल से कोई भी और छूट नहीं है। जैसा आज की डेट में और जैसा पिछले 26 दिन में लॉकडाउन का जब से अनाउंस हुआ है तब से चलता आ रहा है, आगे की 3 तारीख तक बिल्कुल वैसा ही चलेगा। कोई आप लोग घर से बाहर निकलने की किसी को कोई छूट नहीं है। जो अब तक दमन जिले का स्टेटस है वो ये है कि हमारे पास हमने टोटल जो है 83 सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, जिसमें से 67 सैंपल नेगेटिव की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और 15 सैंपल की रिपोर्ट हमारे पास आज शाम में कल सुबह तक आ जाएगी। तो और 1 सैंपल हमारा जो टेस्ट के लिए गया था, तो टोटल 83 सैंपल्स हैं हमारे पास। होम क्वारंटाइन हमने 260 लोगों को करा है, फैसिलिटी क्वारंटाइन 39 लोगों को करा है, और बाकी हमारे अलग अलग जगह पे 103 लोग ठहरे हुए हैं जिन पे हम प्रॉपर निगरानी कर रहे हैं और उनका हेल्थ चेकअप का ख्याल हम लोग रख रहे हैं। जो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सा ऐसा सहयोग आप सब लोगों से मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस माहौल में भी, इस शांति के माहौल में जो सब लोग सहयोग कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनको कि अफवाह फैलाना जिससे हो सकता है, जिसमें लोगों का आक्रोश बढ़ाना हो सकता है, कुछ गलत खबर देना हो सकता है। तो आपसे ये मेरा विनती है कि आप लोग कुछ भी ऐसी चीज़ ना करें जिसमें कि कोई र्यूमर फैले। किसी भी चीज़ का पहले उसका ठोस चेकिंग करे के बिना आप लोग कुछ भी सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। तो क्योंकि अगर आप इस टाइम पे ऐसा कुछ करते हैं और वो सोशल मीडिया में कोई गलत खबर जाती है तो प्रशासन उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। बाकी DIG सब यहाँ पे हैं, वो कल के बारे में आपको जो कल से जो छूट मिल रही है उसके बारे में प्लस बाकी चीज़ें आपको जानकारी होगी। तो हमारा ये मानना है कि हमें इस प्रयास को अभी और कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, ताकि हम इस शून्य स्थिति पर बने रहें और हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में कोई भी कोविड का केस ना आ सके। अभी तक जो स्थिति चल रही थी, जो भी शॉप्स जिस टाइम तक खुल रही हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की, वेजिटेबल्स, सब्ज़ी, साग भाजी और जो भी और राशन की शॉप्स हैं, वो उसी समय तक खुली रहेंगी जो अभी तक कायम था। अगर कुछ इसके अंदर टाइमिंग के अंदर कोई रिलैक्सेशन होगी तो कलेक्टर साहब की तरफ से दोबारा एक बार सभी को इस चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा कि ये टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी के लिए वही टाइम रहेगा। एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप्स 1 बजे तक खुली रहेंगी और बाकी सेम सिचुएशन रहेगी। केवल इंडस्ट्रियल लेबरर्स, जिन इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दी जाएगी फंक्शन करने के लिए, उनके जो लेबरर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री तक जाने में उनको जो भी सहूलियत का प्रावधान किया जाएगा और उनको पासेस दिए जाएंगे, उन्हीं के लिए रिलैक्सेशन है अभी के लिए। दमन में बहुत संख्या के अंदर माइग्रेंट लेबर है और उनकी ओर से भी बहुत सहयोग मिला है। उन्होंने बहुत संयम मेंटेन करके रखा है। बाहर जाने की कोई अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई है। प्रशासन ने भी जी जान से मेहनत करके हर एक कॉल को अटेंड किया है। कंट्रोल रूम में इनिशियली करीब 2000 कॉल्स आ रही थी कलेक्ट्रेट में, जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम है, और अब उसकी संख्या कम होकर बहुत कम हो गई है, क्योंकि हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसनेस के साथ अटेंड किया जा रहा है। जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर फूड और राशन की डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली हो रही है।
तो सभी से यही गुजारिश है कि इस सिचुएशन के अंदर आप अपना कोऑपरेशन पूरा हमें दें और किसी भी प्रकार से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी खाद्य पदार्थ की, किसी भी इसेंशियल आइटम की, किसी भी दवाई की कोई कमी नहीं है हमारे प्रदेश में। हमें बस इसी प्रकार से अपना सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन बनाए रखना है। जो बहुत ही अहम बात कही है कलेक्टर साहब ने कि कुछ लोग इस सिचुएशन के अंदर भी, जो कि ना केवल एक नेशनल बल्कि एक ग्लोबल पैंडेमिक और ग्लोबल इमरजेंसी है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ इमरजेंसी, उस सिचुएशन में भी कुछ लोग पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल गलत बात है और उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन की वजह से बंद किए टोल नाके आज से फिर से शुरू हो गए हैं। वलसाड जिला के नेशनल हाईवे पर टोल नाका पर टैक्स की रकम 20 अप्रैल से लेना शुरू हो गई है, जो कि सभी संचालकों को नियमों का चुस्ती से पालन करना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को लेकर सभी टोल नाका बंद करने में आए थे, जो आज से शुरू करने में आए हैं। वलसाड जिला में बगवाड़ा ही टोल नाका है, जहां से टैक्स लिया जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पारंपरिक तौर से पुनः कार्य शुरू किया गया। कर्मचारियों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था, मास्क पहनना, हैंड ग्लोव्स पहनना, सोशल डिस्टेंस जैसे नियमों का पालन करना पड़ेगा।